दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो ना केवल शक्तिशाली है बल्कि नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे उस वक्त जब उन्होंने यहाँ आकर के देखा कि वास्तव में इस मंदिर की शक्ति क्या है। पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि इस मंदिर की जो अलौकिक शक्ति है, इस माँ का जो रूप है, क्या है इस मंदिर का इतिहास, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले दर्शन कीजिए। आइए चलिए हमारे साथ इस मंदिर में। मैं आपको बता दूं, अल्मोड़ा से करीब 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अल्मोड़ा के आखिरी शिखर पर, पहाड़ों के आखिरी शिखर पर, ऊंची चोटियों पर यह मंदिर मौजूद है। कसार देवी के नाम से न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जाना जाता है। दुनिया में क्यों जाना जाता है वो भी मैं बताऊंगा। उसके पीछे रीज़न है, जब नासा के वैज्ञानिक हैरान और परेशान हो गए थे कि आखिरकार ये शक्तियां आ कहां से रही हैं। तो कसार देवी मंदिर परिसर से आप ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 9 PM की टीम पहुंची हुई है और लगातार यहां से जुड़ी हुई जानकारी आपको लाइव हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही सूरत में, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से यहां का इतिहास अपने आप में न केवल शक्तिशाली है, गौरवशाली है, बल्कि हजारों पौराणिक वर्षों पुराना यहाँ का इतिहास है। माँ भगवती का कात्यायनी स्वरूप, कात्यायनी रूप यहाँ मौजूद है मंदिर परिसर में, आप देख सकते हैं। और इसी मंदिर परिसर में भगवान शिव का मंदिर है, भगवान भैरव जी का मंदिर है, देख सकते हैं तस्वीरों में, अति प्राचीन है। और इस मंदिर परिसर में जो है, यहाँ बैठ कर के ना केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से जो है लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं और शांति की अनुभूति जो है अनुभव करते हैं यहाँ करके। बल्कि मेरी जानकारी में जो आया है, पिछले कई वर्षों से दूर दराज के लोग जो है यहाँ आकर के रहते हैं, टिके हुए हैं। और विदेशों से जो लोग आते हैं वो कई महीने यहाँ रुकते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शांति की खोज में जो है लगातार। जब से वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिक यहाँ आए, ये मंदिर, यहाँ की जो शक्ति है, यहाँ की जो ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं, चुंबकीय, उसको जो है यहाँ आकर के मेडिटेशन करते हैं। शेयर कीजिए कसार देवी का वो मंदिर जहाँ वैज्ञानिक भी परेशान हो गए, हैरान हो गए, कितनी ज़बरदस्त ऊर्जा। तो शेयर करते रहिए। कसार देवी मंदिर परिसर से आप देख रहे हैं 9 PM के जरिए ये लाइव तस्वीरें कि किस तरह से जो है आस्था का, अध्यात्म का और वैज्ञानिक दृष्टि, दोनों ही दृष्टियों से ये मंदिर अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं थोड़ा आगे और यहाँ ये जो है, यहाँ चट्टान, पत्थर की चट्टान जो है ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए व्यूज़, पहाड़ों की ऊंचाई पर, शिखर पर कसार देवी का यह मंदिर जो दुनिया में जाना जाता है। अल्मोड़ा के जो पहाड़ हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए कसार देवी मंदिर से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 9 PM के जरिए। ये वो मंदिर है जहां नासा के वैज्ञानिक भी आकर के हैरान हो गए, परेशान हो गए। लेकिन तमाम खोज करने के बाद भी वो पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार ये चुंबकीय ऊर्जा आ कहां से रही है। कसार देवी के इस मंदिर का इतिहास क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मंदिर में जगह जगह शामपट लगे हुए हैं और इस मंदिर के सुंदर इतिहास को बताते हैं। हज़ारों वर्ष पुराना यह मंदिर का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। अध्यात्म की दृष्टि से,
वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टिकोण से ये मंदिर अपने आप में अलग स्थान रखता है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अध्यात्म और वैज्ञानिक का जो है ज़बरदस्त संगम यहाँ देखा जा सकता है। मंदिर के बारे में यहाँ बिल्कुल अंकित है। कसार देवी मंदिर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार, जी हाँ, स्कंद पुराण के अनुसार यक्षों एवं गंधर्वों ने इस मंदिर को स्थापित किया था, यानी यक्षों और गंधर्वों ने इस मंदिर को बनाया था। अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्मोड़ा से करीब 8-9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा में बच्चा जानता है, जिससे भी आप पूछेंगे कसार देवी का मंदिर तो कोई भी आपको रास्ता बता देगा। महत्वपूर्ण ये है कि यह मंदिर यक्षों और गंधर्वों ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया था। मतलब यह मंदिर यक्षों और गंधर्वों ने बनाया था और देवी ने उस समय में शुभ निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया था। माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे चट्टान पर देवी के शेर की प्राकृतिक आकृति है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो मंदिर है, और मंदिर के पीछे जो चट्टान है, इस चट्टान के बिल्कुल जो है नीचे माँ का जो है स्वरूप स्थापित है। और ये चट्टान जो है, जब आप भीतर से दर्शन करेंगे, हम आपको दर्शन करवाएंगे, ये जो चट्टान है इसकी जो है प्राकृतिक आकृति वो शेर की बनी हुई है। इसलिए भी यह मंदिर अपने आप में अनूठा है, अलग है। कसार देवी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व में उन 3 स्थानों में से एक है जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के शोधानुसार वैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा होती है। कसार देवी के इस अद्भुत विशेषताओं ने युगों से साधु, योगी एवं चिंतकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी आगंतुकों का यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा एवं शांति का अनुभव होता है, जो अभी भी यथावत जारी है। तो देखिए दर्शकों, महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज तक कसार देवी मंदिर में, यानी इस पहाड़ी पर जहां नासा के वैज्ञानिक भी जो है हैरान हो गए थे जब उनको यह जानकारी मिली कि भारत में अल्मोड़ा से 8 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर कसार देवी मंदिर में अत्यधिक मतलब अति शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से निकलती है। कहाँ से पैदा होती है, उन्होंने यहाँ जो है तमाम शोध किए, लेकिन वो परिणाम तक नहीं पहुँच सके। अपने आप में बड़ी बात है। कसार देवी मंदिर जहाँ नासा के वैज्ञानिक भी परेशान हो गए थे। इसके अलावा यहाँ की जो अहम बात है वो भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। कसार देवी मंदिर जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। इसका जो सुनहरा इतिहास है, हज़ारों वर्ष पुराना, उसकी एक झलक मैं आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है, कसार देवी को पहली बार 1890 के दशक में जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ ध्यान किया था और अपनी डायरी में अपने अनुभव का उल्लेख किया। वॉल्टर इवांस वेंटेज, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन में अग्रणी हैं, कुछ समय तक यहाँ रहे, जिन्होंने बाद में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में जो है यहाँ का जिक्र भी किया। फिर 1930 के दशक में डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता बाबा उर्फ अल्फ्रेड सोनसन यहाँ आए थे और
अर्नेस्ट हॉफमैन की तरह यहाँ 3 दशकों से अधिक समय रहे, जो तिब्बती बौद्ध लामा अनागारिक गोविंदा और ली गौतमी बन गए थे। इसमें पश्चिम की ओर से आध्यात्मिक साधकों की एक श्रृंखला हुई। गोविंदा से बीट कवि एलन गिन्सबर्ग, पीटर ओरलोस्बिकी और गैरी स्नाइडर पे भेंट किया था। बाद के इतिहास में हिप्पी आंदोलन के अंतिम चरण पर यह क्षेत्र भी हिप्पी निशान का एक हिस्सा बन गया। क्रेक की रीज बोल चाल के रूप में हिप्पी हिल के नाम से जाना जाता है, जो कसार देवी के आगे स्थित है और एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया। तो दोस्तों, कसार देवी अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैं लगातार यहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अपने आप में अद्भुत है और सबसे बड़ी बात है, अध्यात्म और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मतलब जबरदस्त शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ हजारों वर्षों से भंडार है, जिसको लेकर के नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। और ऐसा इसलिए है कि पूरी दुनिया में ये जो सकारात्मक ऊर्जा है 3 ही स्थानों पर पाई गई है। अभी तक के शोध के अनुसार नासा के वैज्ञानिक यहाँ लगातार सर्च करते रहे, अपना शोध करते रहे, लेकिन केंद्र का पता लगाने में पूरी तरह से असफल रहे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात वैज्ञानिकों के सामने आई। अध्यात्म मतलब हमारे जो ऋषि मुनि तपस्वी थे, उन्हें कैसे मालूम था कि हज़ारों वर्ष पहले ही वो यहाँ साधना करते थे, तपस्या करते थे। मतलब उन्हें यहाँ की ऊर्जा के बारे में ज्ञान था, जिसको लेकर के आज नासा के वैज्ञानिक जो है शोध कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी जो है, इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। यहाँ देखिए बिल्कुल अंकित है कि इस पर्वत की एक गुफा में, इस पर्वत के जो है चारों तरफ गुफाएं बनी हुई हैं। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से ये गुफाएं बनी हुई हैं। अब यह कहना मुश्किल है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी गुफा में कठोर साधना की थी। इस इलाके के अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है उन्होंने यहाँ कठोर साधनाएं की हो। वो 1890 के दशक में इस पर्वत पर पहुँच गए थे, आध्यात्मिक साधनाएं की थी। यहाँ उन्हें उच्च से उच्चतर जो है, उच्च से उच्चतर, वो बहुत ज्ञानी थे, पहले से ही ज्ञानी थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब उन्होंने कठोर साधनाएं की, मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, तो उन्हें जो है उच्च से उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति हुई, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई तथा उनका मुखमंडल दिव्य ज्योति से अलौकिक हो उठा। परंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुँचे, तब उनके अंदर पीड़ित मानव जनजाति की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई और वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़ जगतार्थ कार्य करने हेतु बाहर निकल पड़े। तो 1890 के दशक में जो है स्वामी विवेकानंद जी भी स्वयं जो है यहाँ आए और यहाँ की ऊर्जा को उन्होंने ग्रहण किया, आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं वो अर्जित की और उच्च से उच्चतर ज्ञान हासिल किया। ये पूरा क्षेत्र ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी से चार्ज रहता है जैसे ब्रिटेन का स्टोनहेंज और पेरू का माचू पिचू। ये दोनों इलाके भी ठीक ऐसे ही विशेष शक्ति से चार्ज रहते हैं। खुद स्वामी विवेकानंद जी भी ध्यान के लिए यहाँ पर कुछ महीने के लिए आए थे। बाद में उन्होंने अल्मोड़ा के खजांची बाजार में जन समूह को संबोधित करते हुए कहा था कि ये हमारे पूर्वजों के स्वप्न का देश है। भारत जननी श्री पार्वती जी की जन्मभूमि है। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ भारत का प्रत्येक सच्चा धर्म पिपासु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक रहता है। ये वही भूमि है जहाँ निवास करने की कल्पना मैं अपने बाल्यकाल से कर रहा हूँ। मेरे मन में इस समय हिमालय में एक केंद्र स्थापित करने का विचार है। उन्होंने आगे कहा था कि इन पहाड़ों के साथ हमारी जाति की श्रेष्ठतम स्मृतियाँ जुड़ी हैं। 1916 में स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य स्वामी तुरानंद और स्वामी शिवानंद ने अल्मोड़ा में ब्राइटन कॉर्नर पर एक केंद्र की स्थापना कराई,
जो आज रामकृष्ण कुटीर के नाम से जाना जाता है। और शेयर करते रहिए, लाइक और फॉलो करना ना भूलें और अपनी राय ज़रूर देते रहें।